अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उमर सिगरेट पी रहा है, नाल नाल थानू जड़ा मैं भी दस दियाँ। उमर नज़र आ रहा है कि नहीं? नहीं आना, बहुत दूर है। बहरहाल कमेंट आते हैं जी अक्सर के ओमान में ई सिगरेट वेप वगैरह जो है, क्या बोला वेप को क्या बोल रहे थे आप? दूसरी एक पॉड्स पॉड्स जो हैं, वेप पॉड्स, ई सिगरेट वगैरह क्या ओमान में आप ला सकते हैं? आप पर्सनल यूज़ के लिए तो ला सकते हैं, एक दो आइटम, जनरली इतना ही लोग लेके आते हैं। और इधर जो है लोकली बैन है। अगर कहीं मिल भी रहा होगा तो वो कह लेंगे वो होता है की कहते हैं ब्लैक में जो इधर बेचते हैं ना लोग, अक्सर पकड़े भी जाते हैं, खबरें आ रही होती हैं। हाँ, तो ब्लैक में जो ना इधर बिकता है, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं टोबाको के ऊपर। सिगरेट कितनी महंगी होगी ओमान में? काफ़ी महंगी है। पहले 2 साल से कम डब्बी नहीं है। हाँ, वही जो डब्बी पहले 700-800 पैसे की थी, वो 80-90% तक जो है। इवन के एनर्जी ड्रिंक्स जो है ना, इस तरह के, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। इनके ऊपर 50%। विटामिन सी लोग बहुत पीते थे, ठीक है, वो 200-250 की पैक होती थी, इतनी 250 ml 500 ml, और अभी जो है वो 700-800 पे चली गई है, ठीक है ना। और इस तरह के एनर्जी ड्रिंक हो गए, टोबाकू हो गया, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं। और उसके बाद अभी ई सिगरेट जो है, इसको गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से बैन किया हुआ है। वेप, ई सिगरेट, पॉड्स वगैरह जो ये सब ब्लैक में मिलता है। कहाँ से मिलता है वल्लाह आलम, लेकिन अक्सर लोगों को पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट किया जाता है। ये खबरें बहुत आ रही होती हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए बाहर के मुल्कों से आप जो है, अगर आप ओमान आ रहे हैं तो अपने लिए ज़रूर ले सकते हैं, साथ लेके आ सकती हैं। किसी के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं, कोई आ रहा है आपका जानने वाला। ये हैंड बैग भी आने की इजाज़त है? क्या? हैंड बैग में भी आने की इजाज़त है किस चीज़ का? वेप वगैरह जो है? हाँ, पूछ, मतलब मैं तो ले आया हूँ। हैंड बैग में? हाँ, हाँ, तो कैरी कर पॉकेट सकते में हैं। था। अब पर्सनल आइटम है तो वो ज़रा पॉकेट में रखें। पॉकेट में था, इवन के मैंने प्लेन के मेरे ख्याल से हैंड बैग में ले सकते हैं, मेन लगेज में बैटरी वाली आइटम नहीं रखने देते। प्लेन के उसमें वॉशरूम में मैंने स्मोक भी किया है। तो वो कढ़वाएंगा जल्दी। बहरहाल, तो आपने जो है ना पर्सनल एक दो आइटम या जितने भी आप मुनासिब समझिए, आप रिस्क ले सकते हैं, वो आप लेके आ सकते हैं। उसके ऊपर कोई ममानत नहीं है। इवन के विलो अक्सर लोग नहीं लेके आते, हमें विलो चाहिए, ये वाली जो है आई थे पे, ये काफ़ी अरसा हो गया, ठीक है, ये चाहिए। कोई पाकिस्तान से आ रहा हो तो आप एक दो पैक जो है वो पर्सनल आइटम एज आ पाकिस्तान से भी आने देते हैं, इधर भी आने देते हैं, वो लेके आ सकते हैं। और मेन लगेज में रख के लेके आइएगा। अक्सर इधर कहते हैं ये हमारे सामान से निकलवा लिया है, तो आप मेन लगेज में रख के लाएँ, नहीं निकलवाते। कोई फैमिली आ रही हो, बच्चा आ रहा है, बूढ़ा कोई भी आ रहा है, वो दो डब्बी, दो पैक जो है 5-5 की दो, वो लेके आ सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह एक दो ही सिगरेट का भी एक टुकड़ा लेके आएँ, ज़्यादा ना कैरी किया करें, क्योंकि पाकिस्तान में सिगरेट काफ़ी सस्ती है। अभी वहाँ पे भी महंगी हुई है, लेकिन ओमान की निस्बत अभी भी सस्ती है, ठीक है ना। तो पर्सनल आइटम के लिए कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, आप बिला झिझक लेके आएँ। लेकिन एट द एंड ये गलत चीज़ है, इससे इज्तनाब करें। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, उसको आदत बना लेंगे, एडिक्शन जो है ये बहुत गलत है। ये नशा ही है तकरीबन, और नशा हराम है। चाय का नशा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह चाय का नशा भी बहुत कम कर दिया। इश्क बाकी बचा थोड़ा, और कुछ वफ़ाएँ बाकी हैं, वो देखते हैं कब तक दिलो दिमाग साथ देते हैं, वो निभाते रहेंगे। बाकी नशे जो है आप ज़िंदगी में तर्क कर दें, ठीक है ना। कोई भी नशा जो है या किसी चीज़ को नशा बना लेना, वो बहुत गलत है। और ये सिगरेट विगरेट ये तो सेहत के लिए भी हानिकारक है, ठीक है ना। तो अच्छी सेहत जो है वही आपके लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए। तो वो अपना ख्याल रखा करें, और हमारा ख्याल रखने के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहना है। बाकी पाकिस्तान से आए हैं तो विलो ज़रूर लेते आइएगा। जज़ाकल्लाह।